तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 नवंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है माघशीष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर। भारतीयों को नई सुविधा, अब सऊदी अरब जाने के लिए नहीं लेना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी हां, सऊदी अरब की सरकार ने अपने देश आने वाले भारतीयों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में मौजूद सऊदी एम्बेसी ने बीते गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। एम्बेसी ने सोशल मीडिया पे जारी बयान में कहा है कि दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि सऊदी जाने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा के लिए अप्लाई करते समय पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही एम्बेसी की तरफ से कहा गया कि हमने ये फैसला दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए किया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सऊदी अरब में लगभग 30 लाख भारतीय रहते हैं। देखिए अगली खबर। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गिनाए नोटबंदी के फायदे। कहा 8 महीने की चर्चा के बाद हुआ था ये फैसला। जी हां, 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लागू किए गए नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव किया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फायदे बताते हुए कहा है कि इसे लागू करने से 8 महीने पहले आरबीआई से परामर्श लिया गया था। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल पूछा था। यानी कि कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी की गई थी तो क्या ऐसा करना संविधान के हिसाब से सही था या नहीं। तो कोर्ट के इसी बात का जवाब देते हुए केंद्र यानी कि भारत सरकार ने कहा कि आरबीआई के साथ नोटबंदी को लेकर अच्छी तरह से विचार विमर्श किया गया था और लगभग इस पे 8 महीने तक चर्चा चली थी। देखिए अगली खबर। एक युवक को बुरी तरह से पीटा, फिर मुंह पे पेशाब करने का वीडियो बनाया। हालांकि पुलिस ने बिना जांच के पीड़ित को ही भेज दिया जेल। जी हां, गोंडा शहर में एलबीएस चौराहे के पास एक युवक को सड़क पे खुल्लम खुल्ला पीटा गया। फिर बाद में बाग में ले जाकर न सिर्फ डंडे से बेरहमी से उसे पीटा बल्कि जान से मारने की धमकी देकर उसके मुंह पे पेशाब करने का वीडियो बनाया। इसके बाद आरोपियों ने उसे तमंचे व कारतूस के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भी बिना किसी जाँच के ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज करके पीड़ित युवक को जेल भेज दिया। हालांकि बाद में पीड़ित की जमानत पर छूटने और घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा का। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर। राजीव गांधी हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। रिहाई के खिलाफ पुनर्याचिका दायर की। कहा हमारा पक्ष नहीं सुना गया। जी हां, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर की है। आपको बता दें, अभी हाल ही में पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे। फिर शनिवार को इन्हें तमिलनाडु की अलग अलग जेलों से रिहा किया गया। इनमें नलिनी श्रीहरन, उसका पति वी श्रीहरन के अलावा संथन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रवि चंद्रन शामिल है। इनमें श्रीहरन और संथान श्रीलंका के नागरिक हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पुनर्याचिका में कहा है कि हमें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। साथ ही कहा दोषियों ने केंद्र सरकार को याचिका में पार्टी नहीं बनाया। याचिकाकर्ताओं की इसी गलती के कारण मामले की सुनवाई में भारत सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई। इससे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। तो राजीव गांधी हत्याकांड के जो भी दोषी हैं, एक बार फिर से उनकी क्लास लग सकती है। देखिए अगली खबर। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड भी दी। वहीं सीन को रिक्रिएट करने के लिए हिमाचल ले जाएगी पुलिस। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल की श्रद्धा के मर्डर के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को बीते गुरुवार को साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक अब कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस ने कोर्ट में आरोपी को हिमाचल की पर्वतीय घाटी और दिल्ली के वन क्षेत्रों में ले जाकर सीन को रिक्रिएट करने की बात कही थी। साथ ही एक और
ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। बताया गया है कि आफ्ताब ने भी इस टेस्ट के लिए अपनी सहमति जताई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन करके जम के नारेबाजी की। वकीलों की मांग थी कि श्रद्धा के कातिल आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वकीलों के प्रदर्शन के कारण कोर्ट परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बताया गया पुलिस को इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही मिल गई थी, इसीलिए आफ्ताब की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई। देखिए इसी केस से जुड़ी एक और खबर। श्रद्धा हत्याकांड में बद्री नाम के व्यक्ति की हुई एंट्री, बन सकता है ये अहम गवाह। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक नए व्यक्ति का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बद्री नाम के एक युवक ने श्रद्धा व आफ्ताब को छतरपुर मेहरौली में किराए पे फ्लैट दिलवाया था। बताया गया श्रद्धा और आफ्ताब बद्री के जरिए ही दिल्ली पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद से ही बद्री गायब है। दक्षिण जिला पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश करने के लिए दिल्ली, एनसीआर और यूपी में दबिश दे रही है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों का मानना है कि श्रद्धा हत्याकांड में बद्री अहम गवाह हो सकता है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार बद्री उत्तराखंड में श्रद्धा व आफ्ताब को मिला था। वहाँ पर दोनों की बद्री से दोस्ती हो गई थी। उसने उन्हें बताया था कि वो दिल्ली में रहता है, तो इस पे आरोपी आफ्ताब खुश हुआ था। उससे मिलने के बाद आफ्ताब ने दिल्ली में श्रद्धा के साथ रहने की योजना बनाई। इसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब बद्री के कहने पे दिल्ली आ गए। बद्री ने दोनों को कुछ दिन पहाड़गंज में रहने के लिए कहा। तब तक वो छतरपुर में उनके लिए फ्लैट ढूंढता रहा। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि बद्री ने ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था। हालांकि हत्याकांड के बाद से ही वो गायब है। इसी केस से जुड़ा एक और अपडेट आया है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। आफ्ताब ने 10 घंटे तक श्रद्धा के टुकड़े किए, थक गया तो खाना खाया, बियर पी, फिर नेटफ्लिक्स देख के चैन से सो गया। जी हाँ, श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अब भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब के झूठ लगातार सामने आ रहे हैं। उसने शातिराना तरीके से हत्या की है कि पुलिस के लिए अदालत में इस हत्या को साबित करना बड़ी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक उसे श्रद्धा को मारने का अफसोस नहीं है, वो लॉकअप में चैन से सो रहा है। हालांकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया, साकेत कोर्ट ने उसकी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है, यानी कि वो कुछ और दिन लॉकअप में ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर मुंबई की वसई की पुलिस भी हैरान है कि उसे पूछताछ के दौरान आफ्ताब पे जरा सा भी शक नहीं हुआ था, लिहाजा उसे जाने दिया गया। बताया गया इस हत्याकांड की कड़ियां मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिखरी हुई हैं और इन्हें जोड़ना आसान काम नहीं है। इसी दौरान आफ्ताब का एक और नया कबूलनामा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में करीब 10 घंटे का समय लगा। उसने 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़े को पानी से धोया। इसके बाद सभी टुकड़ों को पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रखता चला गया। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया और फिर बियर पी, फिर नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज देखी और सो गया। देखिए अगली खबर। हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जोगिंद्रनगर रहा भूकंप का केंद्र, 4 पॉइंट की तीव्रता से थर्राई धरती। जी हिमाचल प्रदेश में बीते बुधवार रात करीब 9:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। वहीं भूकंप का केंद्र मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई में था। जानकारी के मुताबिक मंडी के अलावा कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला में भी 3 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई लोग दहशत के चलते अपने घरों से निकलकर खुली जगहों की ओर भाग गए। हालांकि साथ ही में जानकारी दी गई है कि भूकंप की वजह से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में आईआईटी के विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में देश के किसी भी हिस्से में कभी भी भूकंप आ सकता है। ऐसा लगता है उनकी आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। इक्का दुक्का दिन छोड़कर देश के किसी न किसी हिस्से में रोजाना ही भूकंप आ रहे हैं। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी दिखाई। दावा किया कि वो अंग्रेजों के नौकर बने रहना चाहते थे। हालांकि गांधी और नेहरू ने ऐसा नहीं किया। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर पे निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। उन्होंने बताया कि सावरकर ने ये चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी। राहुल गांधी ने कहा, चिट्ठी से पता चलता है कि उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। फिर राहुल कहते हैं कि हालांकि गांधी और नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो सालों तक जेल में भी रहे। जाहिर बात है, राहुल के इस बयान पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई है। वहीं पिछली सरकार में कांग्रेस के सहयोग से राज्य के सीएम रहे उद्धव ठाकरे ने भी राहुल के बयान से असहमति जताई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत की है। रंजीत ने बताया है कि राहुल कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों की नौकरी करते थे और उनसे पेंशन लेते थे। सावरकर देश के खिलाफ काम करते थे। सावरकर के पोते कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर वीर सावरकर का अपमान किया है। देखिए अगली खबर। ईरान में चुन चुन कर विद्रोहियों को ढूंढ रही है पुलिस। अब तेहरान मेट्रो स्टेशन पे फायरिंग की, हिजाब नहीं पहनी महिलाओं को पीटा।
जी हाँ, ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ सुरक्षा बल तेहरान के मेट्रो स्टेशन पे मौजूद लोगों पे गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक स्टेशन पे मौजूद लोगों में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है। वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद भीड़ पे अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां भगदड़ का माहौल बन जाता है। लोग भागने की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। वहीं एक दूसरी वेरीफाइड वीडियो में दावा किया गया है कि बिना यूनिफॉर्म यानी कि सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस ने हिजाब नहीं पहनी महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी और उन पे गोलियां भी चलाई। देखें अगली खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 5 दिन में भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे, 20 दिन में नक्शा होगा पास। देरी हुई तो अफसरों पे गिरेगी गाज। जी हाँ, हरियाणा में अब गड्ढे वाली सड़कें दिखाई नहीं देंगी। असल में जानकारी के मुताबिक सरकार ने 5 दिनों में सड़कों के गड्ढे भरने की डेडलाइन फिक्स कर दी है। सरकार की ओर से स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं के लिए समय सीमा तय की गई है। इसी कड़ी में ये भी जानकारी दी गई है कि अब लोगों को घर बनाने के लिए जो नक्शा होता है उसके लिए अब महीनों का इंतजार नहीं करना होगा, मात्र 20 दिनों में घर का नक्शा मिल सकेगा। साथ ही रोड के गड्ढों को लेकर जैसा आदेश दिया गया है कि वो 5 दिन के अंदर ही भर जाएंगे। दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से सख्ती दिखाते हुए हरियाणा की सरकार ने आदेश दिया है रोड के गड्ढों को लेकर, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा ही आदेश पूरे देश के लिए आना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखिए अगली खबर। एलन मस्क का एम्प्लॉइज को अल्टीमेटम, कहा ट्विटर का हिस्सा बनना है तो ज्यादा देर तक काम करना होगा, नहीं तो कंपनी से जाना होगा। जी हाँ, ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एम्प्लॉइज को कंपनी में बने रहने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में एलन मस्क ने लिखा है कि कर्मचारियों को एक सफल ट्विटर बनाने के लिए बहुत परिश्रमी होने की जरूरत है, यानी कि मेहनती। साथ ही सफलता के लिए देर तक काम और उच्च क्षमता दिखानी होगी। देखिए अगली खबर। आज 18 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी अंडमान सागर और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के हिस्सों में समुद्र की स्थिति खराब बनी रह सकती है, यानी कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। बाकी दोस्तों, बारिश को लेकर अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आज 18 नवंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।